नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ में मेयर चुनाव के लिए 10 नगर निगम के मेयर कैंडिडेट्स ने नामांकन फॉर्म भरा। रायपुर में बीजेपी से मीनल चौबे बड़ी रैली के साथ तो कांग्रेस से दीप्ति दुबे ने बिना रैली के ही नामांकन फॉर्म भरा। वहीं स्कूटी से अपने पति प्रमोद दुबे के साथ पहुंची थी। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ प्रमोद दुबे जी हैं, यहाँ पे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। साथ है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव भी यहाँ पे पहुंचे थे आपका नामांकन दाखिल कराने का। हाँ, माननीय भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी और प्रदेश अध्यक्ष जी चूँकि पेपर वर्क में हैं, तो सारे बड़े नेताओं का यहाँ आना और रायपुर शहर की जनता का आशीर्वाद, ये सब मिलकर हमारी बैतरणी पार कराएंगे। 3 पंचवर्षीय आप लोगों ने काम करा दिया, अब क्या कुछ काम ऐसा बचा है जो एक बार जनता फिर आपको चुनने जा रही है, आप लोग उसको चमत्कार? नहीं, विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना। इससे पहले तक्षशिला किसी ने देखा था क्या? नालंदा लाइब्रेरी की किसी की सोच थी क्या? उसी प्रकार से दीप्ति दुबे जी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके मन में महिलाओं को लेकर के, युवतियों को लेकर के, युवाओं को लेकर के और ख़ासकर आजकल बच्चों में जिस प्रकार से गुस्सा आता है उसको वो पढ़ती हैं, काउंसलिंग करती हैं। तो एक काउंसलिंग की बड़ी यूनिट वो डालना चाहती हैं आने वाले समय में, और ताकि महिला पुरुष में भी छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा एक अचीवमेंट उसका रहेगा। और भी बहुत सारी उसकी सोच है। वो घर में भी गार्डन को मेंटेन करती है। तो रायपुर में पहले 120-25 गार्डन थे, तो हमको वो कहती थी कि छोटे छोटे ऑक्सीजन बनवा दो। जब वो खुद अब रह जाएंगी तो स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार के और नए कयास लगाएंगी, डेवलपमेंट के बारे में नया सोचेंगी, नया कुछ करेगी। 2 महापौर को लाभ मिलेगा, एक तो मेरा पुराना वाला, और अगर वो बन जाएगी तो नया वाला। रायपुर के लोगों को बाई वन गेट वन है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। सामने मीनल चौबे जी भी खड़ी हुई हैं महापौर के लिए, कितनी बड़ी चुनौती मानते? क्या है चुनौती भरा? नहीं, कैसे चुनौती नहीं, हर चीज़ चुनौती होती है। दीप्ति दुबे जी ने मेंस पार कर लिया है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिला रही हो, इंटरव्यू में भी पास हो जाएगी, ऐसा लगता है उसकी तैयारी देख करके। अभी शहर में कुछ कार्य अभी भी बचे हुए हैं, क्या अगर महापौर बन के फिर आते तो क्या सतत आगे कार्य होगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, छोटी नालियों को ढकवाने का मेरे एक बहुत बड़ा प्रयास रहा और छोटी नालियाँ ढक गई। बड़ी नालों को ढकने के लिए हमने कार्य योजना बनाई। लेकिन ये जो 13 महीने की जो सरकार है, सरकार तो अभी माननीय मीनल चौबे जी लोगों की है। 13 महीने में एक ठो ढेला तक तो नहीं करवा पाए। ये कितनी दुख की बात है कि अरुण साव जी 70 वार्ड में जाते हैं, एक ठो वार्ड में 1 करोड़ रुपया देते हैं, बाकी 69 वार्ड को छोड़ देते हैं। इससे सोच परिलक्षित तो होती है। थे प्रमोद दुबे जिन्होंने न्यूज़ 21 से बात की, खास बातचीत की। वो बताया कि यहाँ पे जो कार्य अभी भी बचा होगा उस कार्य को पूरी तरह पूरा किया जाएगा। साथ में जनता लगातार कांग्रेस पार्टी को मौका दे रही थी, इस बार भी कांग्रेस पार्टी को मौका देगी। मीनल चौबे ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। साय ने कहा कि मीनल चौबे को नगर निगम में पार्षद सहित नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का लंबा अनुभव है, इसका लाभ अवश्य मिलेगा। भाजपा के प्रति विश्वास का वातावरण है, चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा। देखिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए और पूरे मातृशक्ति के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस बार रायपुर शहर का जो महापौर का जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है। और जो शहर की प्रथम महिला होगी वो महिला होगी, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। आज नामांकन भरने के पश्चात मैंने छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम किया है और आने वाले समय में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाएँ आगे आएंगी। ये मेरा 3 पंचवर्षीय से कांग्रेस का लगातार काबिज है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। अगर आप महापौर बन के आते हैं तो प्राथमिकताएं क्या रही, क्या कुछ करने? कि चुनौती हमारे सामने शून्य है। कांग्रेस को जनता ने सिरे से नकार दिया है और भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है। रही बात हमारी प्राथमिकताओं की, तो नगर रायपुर शहर की जनता जिन चीज़ों के लिए टैक्स पे करती है, जो जनता का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। नगर निगम का जो मूलभूत कार्य होता है, शहर की जनता को शुद्ध
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, साफ सफाई उपलब्ध कराना, बिजली की व्यवस्था करना, हम इन सब कामों को, कार्यों को करेंगे और समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास हमारा रहेगा। आपके सामने दीप्ति दुबे आपके सामने, एक तरफ आप हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां मानते हैं, किसको क्या मतलब? कोई चुनौती नहीं है, चुनौती शून्य है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा, हम जीतेंगे। राजधानी के नगर निगम रायपुर में, जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, और उसके प्रत्याशी का नामांकन हुआ। दीप्ति दुबे जी हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं और उसके नामांकन भरा है। उन्हें शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के मेयर और अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर पालिका के प्रत्याशियों का चयन हुआ है, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। बहुत अच्छा प्रत्याशियों का चयन हुआ है और सफलता हमें मिलेगी। सर, किस तरीके की चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, चूंकि 3 बार से काबिज रहे तो एंटी इनकम्बेंसी मिल सकती है? देखिए, जो हम लोगों ने पिछले 15 साल से रायपुर नगर निगम में काम किया है, वो जनता के सामने है। लगातार यहाँ के कार्यों के कारण से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय, पूरे नगरीय निकाय में कहें कि हर साल हम लोग प्रथम स्थान आते रहे हैं, सफाई के मामले में आते रहे हैं। रायपुर टैंकर मुक्त करने में हमको सफलता मिली है, स्वच्छता में हम आगे हैं, निर्माण कार्य, लोगों की सुविधा देने में हम लोग आगे रहे हैं, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ के पार्षद जितने भी हमारे पहले भी रहे हैं और अभी जो प्रत्याशी हैं, सब लोगों ने वार्डों में एक परिवार के सदस्य के तरह लोगों की सेवाएं की है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से दीप्ति दुबे को मिलेगी। और दीप्ति दुबे का खुद अपना व्यक्तित्व है, सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाली श्रीमती दुबे, और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे तो वो भी कांग्रेस परिवार के रहे हैं। इसके पहले प्रमोद दुबे जी महापौर रहे हैं, तो उनका अनुभव का लाभ, और साथ ही दीप्ति दुबे की खुद अपनी व्यक्तित्व है, शहर में उसकी अपनी पहचान है, उसका लाभ निश्चित रूप से दीप्ति दुबे को। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन के सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शहीद राजीव पांडे वार्ड 65 से मुझे प्रत्याशी के रूप में चयन किया है। और मैं आपके माध्यम से हमारी पार्टी के नेताओं को आश्वस्त करता हूँ कि हम वहाँ की जनता के आशीर्वाद से, हमको पूरा विश्वास है कि जनता भरपूर आशीर्वाद देगी और हम वहाँ से भारी बहुमत से जीत के आएंगे। लेन देन की बात तो नहीं है, जहाँ तक चेंज की बात है, परिसीमन जो हुआ वो इस तरीके से हुआ कि कई पार्षदों के वार्ड प्रभावित हो गए। तो जो सिटिंग पार्षद थे उनका हो सकता है कि क्षेत्र वो ना रहा हो जिसके वो पहले सिटिंग पार्षद थे, तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है दिक्कत आई। सामान्य तो कोई वर्ग ही नहीं होता है, अनारक्षित होता है, इसमें कोई भी लड़ सकते हैं। और एक हम लोगों ने जो देखा, हालांकि शहरों में, बड़े शहरों में वो आबादी तुलनात्मक उतनी नहीं रहती, लेकिन ओबीसी की आबादी जितनी होती है उतना आरक्षण ओबीसी वर्ग को नहीं मिला। और ये हम लोगों ने प्रयास किया है कि आरक्षण के अलावा 75% के आसपास ओबीसी वर्ग को भी ST SC हटाने के बाद में आरक्षण मिलना चाहिए। तो जो उनकी आरक्षित सीटें हैं वो अपने जगह, और उसके बाद कुछ और सीटों में अगर अच्छे प्रत्याशी वो हैं, इसलिए नहीं कि वो ओबीसी के हैं, जीतने लायक प्रत्याशी हैं और ओबीसी के हैं, तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अच्छी है, संघर्ष हमेशा रहता है, लेकिन कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है। नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस के यहाँ पे दावेदार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचे थे, भारी भीड़ के साथ यहाँ पे आप लोग आए। जी हाँ। क्या है कि एक बार फिर कांग्रेस का यहाँ पे महापौर बनने जा रहे हैं? जी हाँ, फिर से हमारे पास कांग्रेस का महापौर बनने जा रहा है। हम इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में विशेष सहयोग करके हमको कांग्रेस को जिताना है और कांग्रेस का महापौर को बनाना है, हम सबको मिल करके। पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है? सबसे बड़ी समस्या रोड, पानी, नाली की बनी रहती है वार्डों में। आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? एक तो आप महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ? महिलाओं को मैं सबसे ज़्यादा तो सशक्तिकरण को बढ़ाना चाहती हूँ, उन लोगों को घर बैठे कुछ रोजगार दिलाने की
संपूर्ण कोशिश करना चाहती हूँ मैं। बाकी हमारे वार्ड में हमारे यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई रहती है, तो पानी की जो समस्या है उसको मैं दूर करवाना चाहती हूँ, है ना। मैं हमारे महापौर जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो पानी की समस्या है, रोड की समस्या है और हमारे बच्चों का एजुकेशन की समस्या है, इन सब चीज़ों को दूर करें और जितना ज़्यादा हो सके आगे करें। जैसे मैं पढ़ी लिखी डॉक्टर सुभाषनी देवांगन, वार्ड क्रमांक 68, डॉक्टर खूबचंद बघेल की सी, तो मैं चाहूँगी कि मेरे यहाँ मेरे जो महिला संगठन ग्रुप है वो सब भी आगे हो, वो सब भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छा शिक्षा दे, सबको आगे बढ़ावा दे, सब आगे बढ़े। सारी महिलाओं को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उनको जागरूक करना चाहती हूँ, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलवाना चाहती हूँ और एजुकेशन में उनको जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करूँगी मैं। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जल्द ही मतदान होगा और इसको लेकर जोरों शोरों से दोनों पार्टियां तैयार हैं। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। धन्यवाद।